सिंह भगवान की चलने वाली झांकी देखना चाहते वो भी भोपाल में, तो आ जाओ मेरे साथ भोपाल के जहांगीराबाद एरिया के जिनसी चौराहे पर, जहां इस वर्ष बनी है नरसिंह भगवान की चलने वाली झांकी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी के साथ मैंने और भी झांकियों की बहुत सारी वीडियो अपने चैनल पर डाल रखी हैं, तो उनको भी जाके ज़रूर देखें। पर अनास्था प्रकट करते हुए अपने पुत्र भक्त प्रहलाद की परीक्षा लेने का कठोर निर्णय लिया। उस समय भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया। आइए अब करते हैं अवलोकन। कश्यप पुत्र हिरण्यकश्यप। हे सृष्टि के रचयिता, हे प्रजापिता, आपका ना तो कोई आरंभ है ना कोई अंत। आप हिरण्यगर्भ हैं, क्योंकि आपके गर्भ में समाई है आप ही की रची संपूर्ण सृष्टि तथा उसके समस्त जीव। और इस हिरण्यगर्भ को हिरण्यकश्यप का शत शत प्रणाम। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ वत्स। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? सब कुछ। हे ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दीजिए कि आपकी रचना से जन्मे इस सृष्टि के किसी भी जीव से मेरा वध ना हो, चाहे वो देवता हो, मानव हो या कोई पशु क्यों ना हो। ना मैं दिन में मरूं और ना रात में। मेरी मृत्यु ना घर के भीतर हो और ना घर के बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, न सजीव से और न निर्जीव से। और तो और योग द्वारा प्राप्त की जाने वाली सभी सिद्धियां मुझे प्रदान करे। तीनों लोगों का यश और ऐश्वर्य मेरा हो तथा मैं समस्त जीवों का सम्राट कहलाऊं। मुझे अखंड शक्ति प्रदान करे और मुझे इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली पुरुष बनने का वरदान दीजिए। हे ब्रह्मदेव, सबसे शक्तिशाली पुरुष। ऐसा वरदान आज से पहले कभी किसी को नहीं दिया गया है, परंतु ये भी तो सत्य है कि तुम्हारी जैसी भीषण तपस्या आज से पहले ना तो कभी किसी ने की है और ना ही भविष्य में कोई कर पाएगा। तथास्तु। मैं चिरंजीवी हो गया, अमर हो गया, मैं भगवान बन ही गया। अब सर्वत्र यही गुणगान, हिरण्यकश्यप ही भगवान। हिरण्यकश्यप ही भगवान। आओ आओ महाराज। प्राणेश्वर, आपको ज्ञात नहीं है कि आपका बालक प्रहलाद विष्णु का अंश है। क्या असुरों के महाशत्रु का अंश? प्रमाण। आपके तपोवन जाने से पूर्व कयाधु गर्भ से थी, ये तो आप जानते ही हैं। हाँ, आगे कहो। गुरु शुक्राचार्य ने अपने तपोवन द्वारा ये जान लिया था कि कयाधु के गर्भ में पलने वाला ये बालक विष्णु का अंश है। इसलिए उन्होंने इस गर्भ को नष्ट करने के लिए बहुत प्रयत्न किए। उसमें से एक था हत्या का निर्माण। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ये सब क्या है? विष्णु? राजकुमार, हमारे भगवान आपके पिता हिरण्यकश्यप हैं और आप भगवान विष्णु का समर्थन करके अपने पिता के विरुद्ध जा रहे हैं। आपके पिता को यदि ये सब का पता चलेगा तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ। विष्णु आपसे मिलने कभी नहीं आएंगे राजकुमार। विष्णु को पूछते हैं। बहुत हो चुका उस विष्णु का गुणगान। आज से मैं ही तुम्हारा एकमात्र भगवान हूँ। विष्णु देख, अब किस प्रकार तेरे भक्तों को मैं चुन चुन के मिटाता हूँ। तब तो तुझे बाहर आना
आयुष्मान हो। गुरुदेव, 8 वर्ष तक प्रहलाद को जो शिक्षा आपने देनी थी वो अब पूरी हो गई। अब मेरी ये इच्छा है गुरुदेव कि प्रहलाद असुरों के संस्कारों को ग्रहण करते हुए राजकुमारों की शिक्षा लेना आरंभ करे। मैं तुम्हारी मनोदशा समझता हूँ पुत्री। गुरु शुक्राचार्य के तपोवन जाने के पश्चात तुम भय मुक्त हो गई हो, परंतु आज भी प्रहलाद इस आश्रम के बाहर सुरक्षित नहीं है। तुम अपने पति असुरेश्वर हिरण्यकश्यप की प्रतीक्षा करो। ओम विष्णु नहीं हो सकते पिताश्री। ये सिर किसी भगवान के आगे नहीं झुकेगा। मैं तेरे भगवान का सर झुका के रहूंगा अपने सामने। पिताश्री, विष्णु अनश्वर हैं, नित्य हैं, उनका नाश कभी नहीं हो सकता। आप, मैं और हम सब नश्वर हैं, और वैसे ही हमारा नाश अटल है, और वैसे आपको भी एक दिन नाश होना है। विष्णु, ये त्रिलोक विजेता हिरण्यकश्यप तुझे चेतावनी दे रहा है। बचा सकता है तो बचा के दिखा अपने इस अंश को। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ये जिसे तू नमः नमः कर रहा है, बुला सकता है तो बुला ले उसे। वो तुझे मरने से बचा सकता है तो आकर बचा ले। मैं अभी तेरा जीवन समाप्त करता हूँ। जीवन समाप्त करना और जीवन देना वो केवल ईश्वर के हाथ में है पिताश्री। कौन ईश्वर? कहाँ है ईश्वर? वो सर्वत्र है, यहाँ वहाँ, मुझ में, आप में, इन दीवारों में। इस खंबे में भी है। जी हाँ, तुझे दिखाई देता है जी हाँ। तो बुला उसे अपनी रक्षा के लिए। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। तो ले, पहले मैं तेरे ईश्वर को ही नष्ट किए देता हूँ। शत्रुओं से लड़ने के लिए उनको कम नहीं दिया। चाहे जो भी हो, ये निश्चित है कि तू आज मरेगा, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार तेरा भाई हिरण्याक्ष मेरे हाथों मारा गया था। धमकी केवल तब दी जानी चाहिए जब उसे पूरा करने का सामर्थ्य रखते हो। इस बात की उठा अपना शस्त्र और कर आक्रमण। रचना है, मैं ही परम